हुक्मरान इत्तेहाद की सारी क़यादत दुबई में जमा हो गई। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे, मरीम नवाज लाहौर से दुबई पहुंची, आसिफ अली जरदारी कराची से दुबई पहुंचे और अब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम एक हफ्ता बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई में अगले चंद रोज़ के दौरान नवाज शरीफ के साथ सियासी रहनुमाओं की बैठकों का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से इतवार को दुबई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी की भी 6 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ को दुबई में हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असेंबली ने भी नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की सजा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 के तहत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल पर सदर मुमलिकत की रस्मी मंजूरी बाकी है। सदर आरिफ अलवी हज करने जा चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। कौमी असेंबली ने माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में गुज़श्ता रोज़ महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल किए गए थे। नज़रसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए। पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत भी मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा ना होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होंगे। सालाना 24 लाख और उससे ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 के बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि मुल्क में बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत ने 17 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान के 1 से ज्यादा पेंशन लेने पर भी पाबंदी लगा दी। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। आज़मीन हज आज नमाज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। मिना में आज़मीन के लिए खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज़मीन पीर की रात मिना में ही क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। इस साल दुनिया भर से 16 लाख से ज़्यादा आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से एक हफ्ते में 9 अफराद जान बहक हो गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई, मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के एयर कंडीशन अब तक खराब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU और ICU का कूलिंग सिस्टम कई महीने से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि कूलिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काम जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद बारिश से चेहरे निहाल। 1 घंटे से ज़्यादा बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट और अतराफ में हुई। बारिश और तूफान के बायस लाहौर के 150 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को हुकाम का कहने के बिजली की मुकम्मल बहाली बारिश रुकने के बाद ही मुमकिन है। गुजरांवाला, शेखोपुरा, नारोवाल और सियालकोट में भी बारिश। कोयटा में भी बारिश के बाद बिजली का ब्रेक डाउन। शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, किला सैफुल्ला, मूसाखेल, कोहलू और झलमक्सी में भी शदीद बारिश हुई। वादी ज़ियारत और गिरदनवा में यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुग़यानी। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। 1 घंटे तक समंदर में तैरता रहा, लेकिन अपने साथियों को डूबने से ना बचा सका। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक पाकिस्तानी की दुहाई। आज़ाद कश्मीर के हसीबुर रहमान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया,
कि कश्ती का इंजन ख़राब हुआ तो एक बहरी जहाज़ ने आकर मुसाफिरों की मदद की, लेकिन अगर वो रेस्क्यू करते तो बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्किट दिए और चले गए। लोगों ने मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन उन्होंने ना सुना। कश्ती डूबने के बाद दोस्तों को आवाज़ें दी, लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। एक बहरी जहाज़ रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 11 पाकिस्तानियों समेत 82 अफराद की अमवात की तस्दीक हो सकी है। कश्ती में तकरीबन 700 अफराद सवार थे। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। 2 तरफा तिजारत के तहत ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन पहुंच गया। वापसी पर ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। कार्गो सर्विस इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक चलेगी। चीन के रास्ते कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के लिए ट्रकों के एक और काफिले की मनसूबाबंदी जारी है। तिजारती सामान की तरसील 4 मुल्की ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे और बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत होगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दामात नाकाफ़ी थे। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिया पर भी रद्द-ए-अमल में कहा कि कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म आम के सेल्समैनशिप में लगे रहे। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर भी कुछ कहते, क्या वज़ीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। अवाम की रोजी रोटी पर डाका डालने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक़ डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा कि IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही मुल्क दुश्मनों का रोना शुरू हो गया। मुआहिदा होने पर चीखने वालों से पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहिदा किया क्यों था। आज मुआहिदे पर चीखने वालों से ही ये मुआहिदा किया, खुद तोड़ा, मुल्क डिफॉल्ट करने की साजिश की, अपने ही किए IMF मुआहिदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे। तहरीक इंसाफ दौर के वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील बन गए। वज़ीर आज़म ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जारी केसेस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि मंगल तक केस का फैसला कर सकते हैं। ये वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसकी जो कम से कम ये हाउस सपोर्ट ना करे। ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिसा आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसा जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना लें, आम MNA की तरह जिंदगी गुजारें। बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं। ताहयात 12 बंदे, जहाज, हेलीकॉप्टर और गाड़ियां। सेनेट में मुराद का जो बिल मंजूर हुआ उसका दिफा नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली इस मामले से अपने आप को दूर कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में MNAs के प्रोटोकॉल पर भी तनकीद। बोले लोग देखते हैं तो बुरा भला कहते हैं, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ सकते तो ओहदे छोड़ दें। अगर जान का इतना ही खौफ है तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रख लें। PTI ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर जरूरी भर्ती किया। इसी वजह से सूबा मुआशी तौर पर बैठ गया। निगरां वजीर सनत और तिजारत का इल्जाम। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद की तरफ से 30 साल पहले के मनमोहन सिंह के बजट की तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के नए बजट को मनमोहन सिंह के बजट से यकसर मुख्तलिफ करार दे दिया। मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मनमोहन सिंह ने साफ बताया था कि मुआशी बहरान आर्जी नहीं, उससे निकलने में 3 साल लगेंगे। मनमोहन सिंह ने तरक्की के इस मॉडल को नाकाम करार दिया था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कर्जे बढ़ते जाएं। मनमोहन सिंह ने टैक्स रियायतें, बरामदात पर सब्सिडी, बेकार वजारतों और सरकारी इदारों पर हुकूमती खर्चे कम किए, भारतीय रुपये को लचकदार बनाया, निजी शोबे को लाइसेंस राज और तिजारती पाबंदियों से आज़ाद किया। उनकी हुकूमत अगला इलेक्शन हार गई, लेकिन भारत के मुआशी मुआवजे की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के लिए भी सबक है कि सच बोलें, मुआशी माहिरीन पर भरोसा रखें और दुनिया से जुड़ जाएं।
रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का कहना है कि जितना जल्द हो सके नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी की सियासत में जान आएगी। दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात होगी या नहीं, उन्हें इसका इल्म नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मलिक अहमद खान ने कहा है कि किसी कानून में नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। फरोग नसीम के शहबाज शरीफ का वकील बनने पर कहा कि उन्हें फरोग नसीम की सियासी पोजीशन से इख्तिलाफ है। PTI दौर में उन्होंने आईनी पोजीशन से ज्यादा सियासी पोजीशन ले रखी थी। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर मजीद 6 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से ही निकाल दिया। कल से निकाले गए अफराद की तादाद 17 हो गई। तमाम 17 अरकान को मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर निकाला गया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक ही जैसे जवाब जमा करवाए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। कराची के जना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल न हो सका। CCTV में चेहरे वाजे होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़मान का खोज लगाने और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। कहा कि 1 हफ्ते से पंजाब में थी, बहू पार्लर का काम करती थी, ना किसी से झगड़ा है ना दुश्मनी। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया। सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस ने लड़की के शौहर आदिल को गुलिस्तान जौहर से हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि आदिल कई रोज से घर से गायब था, नशे का आदी और बेरोजगार है। लड़की के वालिद आज रात या कल सुबह तक कराची पहुंच जाएंगे। लड़की के वालिद के बयान की रोशनी में कानूनी कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। वाक़े का मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं किया गया है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 तरफा तिजारती शराकतदार है। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ओहदेदारों से भी मुलाकातें की। उन्होंने पाकिस्तान नेवल अकेडमी का भी दौरा किया और मशकों का मुआयना किया। मोदी हुकूमत का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकल आया। मोदी हुकूमत अभी तक अशरफ गनी दौर के सफ़ीर को ही अफगान सफारतखाने में रखे हुए है। साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सबकदोश करने के अहकामात देकर अफगान सफारतखाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज डी अफेयर्स तैनात करने का फरमान जारी किया। लेकिन मोदी हुकूमत ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को असनाद सफारत पेश करने की इजाज़त देने से ही इनकार कर दिया। 1,30,35,000 तक भी लगा दिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं। वो बेचारे गरीब आदमी पूरी मेहनत कोशिश वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल आ तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। ईद उल अज़हा करीब और छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर के मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के अपने दुखड़े। कहते हैं कि जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। गुजरावाला की मवेशी मंडी में पहलवान बकरों के चर्चे। राजनपुर नस्ल के 10 बकरों के लिए 50 लाख की डिमांड। लाहौर में नाज नखरों से पहले गोल मटोल बकरों के दाम भी 5 लाख फी बकरा। मालिक कहता है कि तीनों खरीदने वाले को 2 लाख का खुसूसी डिस्काउंट देगा। सरगोदा में शहरी ने लाडले बकरे शेरों की सालगिरह मनाई, केक भी कटवाया। और कोहिस्तान में शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे ठार पहाड़ी चश्मों और नालों का रुख कर लिया। कुदरती चश्मों और यखबस्ता नालों पर दोस्तों के साथ गपशप से लुत्फ उठाया।